जब भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे WH न्यूज। मैं हूँ विजय कौसे। मैं इस वक्त पवित्र चैत्य भूमि पर हूँ और चैत्य भूमि पर आज जो है विश्व रत्न महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का 69वां महापरिनिर्वाण दिवस है। और महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में देश विदेश से यहाँ पर लोग आए हैं और तमाम जो महाराष्ट्र के नेता भी यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को नतमस्तक होने के लिए आए हैं। ऑल इंडिया पैंथर सेना के मैं बताना चाहूंगा महाराष्ट्र में एक उभरता नेतृत्व और दमदार कर्तृत्व वाले दीपक भाऊ केदार मेरे साथ में है। भाऊ क्या बताएंगे आज के दिन के उपलक्ष्य पर? महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इसमें महापरिनिर्वाण दिन पर मैं अभिवादन करता हूँ और सभी देशवासियों को ऐलान करता हूँ कि ये दिन आप भी अभिवादन करिए जहाँ पर होंगे। बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बाबा साहब ने हमको सब कुछ दिया है, सामाजिक न्याय दिया, अधिकार दिया, जीने का हक दिया। हमारे हालत बहुत खराब थी, हमें या इंसान बोल के भी जीने नहीं देते थे। आप देखेंगे तो जानवरों को पानी पीने की मुबा थी, लेकिन हमको पानी भी नहीं मिलता था। तो बाबा साहब ने हमको पानी पिलाया, जीने का ढंग सिखाया, हमको उंगली पकड़कर आगे लाया और जाते जाते हमको संविधान भी दे के गए कि मैं नहीं रहूंगा लेकिन मेरे पीछे आपका आधार बोल के संविधान जिंदा रहेगा। तो बाबा साहब ने हमारा सिर्फ उनके वक्त तक नहीं सोचा, आने वाले हजारों पीढ़ियों तक बाबा साहब ने हमको सोचा, हमारा हित सोचा है। तो आज मैं यही ऐलान करता हूँ कि ये आत्मसम्मान, स्वाभिमान, संविधान बाबा साहब की वजह से मिला है, तो इसको हमको आगे बचाना पड़ेगा, तभी जाके युवा पीढ़ियों को यहाँ पर हम आगे जाके बाबा साहब के विचारों पर चलने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर दूरदृष्टि वाले नेता थे। बाबा साहब अम्बेडकर को ने ये भी कहा था कि भारत बौद्धमय होगा, सत्ता पे हमारा समाज भी बैठेगा। मगर हम आज देखते आ रहे हैं स्थिति बहुत अलग है। गुटबाजी बहुत पैमाने पे यहाँ पर गुटबाजी हो रही है, जिसके कारण हमारे कुछ नगर सेवक भी चुन के नहीं आ रहे हैं। ऐसे समय में सभी समाज नेता संगठन एक साथ आने के लिए आना चाहिए, मगर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? कहाँ हमारे समाज का चुक रहा है? नहीं, यहाँ पर समाज की गलती नहीं है, मशीन की गलती है, ईवीएम की गलती है। अब समाज को जाके पूछे, यहाँ पर करोड़ों लोग हैं, आप पूछे उनको जाके कि आपने वोट किसको करते। ये समाज बिकता नहीं है, ये समाज झुकता नहीं है, ये स्वाभिमानी समाज है। लेकिन सिर्फ वोटिंग के वक्त ईवीएम हमको तकलीफ दे रही है। ये आधुनिक मनु है ईवीएम मशीन। नहीं तो आज हम भी एमएलए थे, एमपी रह सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो ईवीएम है ये मनुवाद का दूसरा चेहरा है। धर्म सत्ता यहाँ हमको रोक रही है। इसीलिए कितना भी कोशिश करो तो राजनीतिक रिजल्ट नहीं दिख रहा है। आपका कहना है कि अम्बेडकरी जो मूवमेंट में है एकता है, आज भी एकता है? एकता है, 100% एकता। आपने देखा होगा भीमा कोरेगांव का आंदोलन। नहीं, आंदोलन तो होता है, आंदोलन के बारे में कोई शक नहीं है। हमारे समाज के ऊपर में कोई अन्याय करता है तो एक साथ लोग आते हैं, पर जब वोटिंग का समय आता है वोटिंग भी करते हैं, तो लेकिन मशीन पे वोटिंग करते हैं तो किसको जा रहा है पता नहीं ना। अभी आप मेरे से ही ले लो, मैं चुनाव लड़ने को खड़ा हूँ, मैं जहाँ 50-50 हजार लोगों के मोर्चे निकालता हूँ और मुझे वोटिंग क्या होती है? तो ये लोगों का मुझे ये बताइए, ईवीएम मशीन के पहले बैलेट पेपर पे चुनाव होता था। ये मुझे बताइए कि अम्बेडकरी मूवमेंट का कौन मुख्यमंत्री बना महाराष्ट्र के अंदर में? अभी बैलेट पेपर पे चुनाव ले लो, आज हम करके दिखाएंगे ना। उस समय एक अलग मनु था, दादागिरी, हुकुमशाही, गांव का मनु। वो एक पकड़ के बैलेट पेपर पे बोगस वोटिंग करता था। आज लोग पढ़े हैं, किताबें लेके जा रहे हैं यहाँ से, उनको लोकशाही समझ में आ रहा है, संविधान समझ में आ रहा है। तो आज इनको बैलेट पेपर पे चुनाव लेने के लिए बोलिए, देखिए सीएम होता है कि नहीं इस राज्य का। घर घर में पार्टी पैदा हो यदि अगर होती है, अम्बेडकरी वोटिंग का बंटवारा नहीं होगा ऐसे समय में? घर घर में पार्टी नहीं है। घर घर में पार्टी होती तो करोड़ों पार्टी आपको इस पे दिखती। सैकड़ों पार्टी है अम्बेडकरी मूवमेंट। सैकड़ों पार्टी भी नहीं है, गिनी चुनी पार्टी है और वो लड़ रही है, कोशिश कर रही है। निगेटिविटी नहीं है हमें, हम पॉजिटिव है कि हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर धर्म सत्ता हमको यहाँ पर रोक रही है। आप देखिए ना, वो धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बात करता है, कितने एलिमेंट्स खड़े किए हैं। वो जगत गुरु आरक्षण खत्म करने की बात करता है। वो अनिल मिश्रा वहां पर संविधान लिखा नहीं बोलता है।
तो इससे गुमराह किया जाता है लोगों को, धर्म के नाम पर लोगों को रोका जाता है। हमारी सोच बहुत बड़ी सोच है, अम्बेडकरवादी उनकी सोच सत्ता है इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। है, इसलिए वो ऐसी बात करते हैं क्योंकि पुलिस उनके अंडर में है। बिल्कुल पुलिस के बीच में बैठकर वो स्टेटमेंट करते हैं, तो इसीलिए हमको थोड़ा पुलिस को और उसको चैलेंज करते करते लड़ना है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, आने वाला समय हमारा ही है। या आप देख रहे करोड़ों लोग यहाँ आ रहे, हर एक के सिर पर किताब है और क्रांति जरूर आएगी, बहुत बड़ी क्रांति आएगी और यहाँ पे बदलाव भी दिखेगा। एक दिन जरूर बाबा साहब का राज यहाँ पर आने वाला है। सत्ता कब आएगी? सत्ता चाहिए, सत्ता के बिना कुछ नहीं होगा दीपक भाई। नहीं, वो तो हमको भी समझता है ना, सत्ता के बिना कुछ बिल्कुल। नहीं होगा, लेकिन सत्ता लाने के लिए हम जागरूक कर रहे हैं, लोगों को कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सत्ता नहीं हमारी और आप जैसे लड़वैया लोगों को भी जेल जाना पड़ता है। नहीं, जेल के लिए हम पैदा हुए हैं, इसलिए हमें ये कोई नया नहीं है। केस और जेल यही हमारा बिहेवियर है, तो जेल को हम डरते नहीं। लेकिन आपको एक चैलेंज देता हूँ, बिल्कुल बाहर के राज्य में जहाँ जहाँ भी सत्ता है बहुजनों की, जब भी कभी आई होगी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने वहां पर जो नहीं किया वो यहाँ पर आंदोलन के बलबूते पैंथर ने किया है। यहाँ का रोजगार, महाराष्ट्र देखता है। रोजगार हो, सामाजिक न्याय हो, अन्याय अत्याचार के खिलाफ हो, अगर देश में सबसे ज्यादा कौन लड़ता होगा तो महाराष्ट्र का पैंथर और भीम सैनिक लड़ती है। क्योंकि यहाँ पर सत्ता के आगे भी एक ताकत है और उसका नाम है आंदोलन, और वो आंदोलन भी हम बचाना चाहते हैं ताकि आंदोलन के बल पर हमारे लोगों की सुरक्षा यहाँ पर बढ़ती जाए। आज के दिन पर तमाम जो महाराष्ट्र के जो अपने अनुयायी है और आप निरंतर लड़ते रहते हैं, पूरा महाराष्ट्र आपको देखता है, युवा नेतृत्व है और आप लड़ते हैं समाज के लिए। ऐसे समय में जो है नेता भी एक साथ आना चाहिए, जितने भी सारे नेता हो गए पार्टियों के, सिर्फ समाज के लिए। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? नेता को या लोगों को? नेता को भी कहो, लोग तो हमारी एक जगह है। नेता को मैं कहने वाला कौन होता है? कहना पड़ेगा। मैं नहीं, नेता को कुछ नहीं कहूंगा, नेता बहुत बड़े होते हैं। तो एक साथ तो आना चाहिए सब नेताओं हम ने। कार्यकर्ता है तो हम एक कार्यकर्ता के तौर पे नेता को तो एक साथ ला सकते हैं। कार्यकर्ता यही कहेगा कि समाज एक साथ है, आप भी सोचिए, बिल्कुल यही मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन क्या है, अभी हालत बहुत खराब होती जा रही है। आज आप देख रहे हैं यहाँ के उप मुख्यमंत्री अजित पवार खुद के बच्चे की शादी में आज डांस कर रहे हैं 6 दिसंबर को। ऐसा कोई कर सकता है क्या? जी, बाबा साहब का नाम लेकर आपने वोटिंग ली और आज आप डांस पार्टी रखते हैं। आज नरेंद्र मोदी पुतिन को बुलाता है 5 और 6 दिसंबर को। बाबरी मस्जिद जो गिराई वो 6 दिसंबर को गिराई, और फ्लाइट जो है इंडिगो के, उसका जो इशू कल से चल रहा है वो चैनल पे कंटिन्यू, फ्लाइट रद्द हो गई, लोग परेशान है क्योंकि यहाँ के करोड़ों लोग नहीं दिखना टीवी पर, हम जो इकट्ठा हुए वो नहीं दिखना टीवी पर। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों का वो वहां पर प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसलिए हम जागरूक करना चाहते हैं युवाओं को कि जागे हो जाओ, एक साथ आ जाओ और लड़े। टीवी ना देखा है, लेकिन हमारे जैसे जो छोटे छोटे बहुजन मीडिया वाले जो है वो तो दिखाई नहीं। आपको तो सैल्यूट है, आपके वजह से ही यहाँ पर मूवमेंट जिंदा है। आपको मैं देखता हूँ WHO और अपनी जो चैनल है, अगर ये अगर मीडिया नहीं होती तो शायद आज बहुत कुछ यहाँ पर बदल जाता। अगर आधुनिक मीडिया ने जो क्रांति की है उसके बल पर समाज का बहुत बड़ा आधुनिक आंदोलन आपके माध्यम से चल रहा है। इसलिए आपको भी हम जय भीम करते हैं और एक आंदोलन का भाग बोल के आपको समझते हैं, मीडिया वाले नहीं। आगे का क्या आंदोलन रहेगा आपके पैंथर का भी? आंदोलन तो हर बार रहता है, आंदोलन ही है, रोज उठे तो आंदोलन शुरू रहता है। बहुत मतलब रोज आंदोलन है। मैं आज जानबूझकर इधर कभी आता नहीं हूँ, मैं लोगों को मिल रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लोगों को सुन रहा हूँ, उनसे वो अलग अलग जगह से आए। मैं हर जगह जाता हूँ तो लोग मेरे को पहचानते हैं, मेरे आंदोलन को जानते हैं। तो आज मैं जो आंदोलन आगे का है, ये ईवीएम हटाने का आंदोलन करेंगे। हमारे बच्चों को वहां पर मारा जा रहा है, रेप हो रहा है, हमारे युवाओं को मारा जा रहा है, बहुत बड़ा यहाँ पर समाज खतरे में है। तो उनको बचाने के लिए आप देख रहे होंगे हिंदू मिल का स्मारक 25 साल से मांग रहे हैं हम, 25 साल से, और आज हमको बोल रहे कि हमने बूट बनाया। शर्म आनी चाहिए। क्या काम था सरदार वल्लभ भाई पटेल का? आप उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल का इमीडिएट आपका स्मारक बड़ा बन जाता है, और 25 साल हो गए हिंदू मिल का स्मारक नहीं हो रहा है, और आज मीडिया को लेके जाके बूट दिखाते हो कि हमने बूट बनाया। शर्म आनी चाहिए कि उनको हमको पूरा स्मारक दिखाइए। आज लोग गार्डन में सो रहे, इधर उधर सो रहे, वो पूरा स्मारक अगर हमको मिलता, आज लोगों की वहां पर व्यवस्था होती थी। ये भी सब आप जो देख रहे, इसलिए मुझे जेल में जाना पड़ा, तब से जाके ये तो थोड़ा पार मिल रहा है, इसलिए जेल गए हम।
मार खाया पुलिस का, लड़े हैं। और अगर हिंदू मिल तुरंत नहीं दिया, साल भर नहीं रुकेंगे। अप्रैल के वक्त 14 अप्रैल को हम हिंदू मिल का कब्जा लेने वाले हैं। अप्रैल के पहले समाज को आप स्मारक दे दो, नहीं तो हम वहां जाके आंदोलन करेंगे। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा इशारा दीपक भाई केदार ने दिया है। 1 अप्रैल के पहले हिंदूमल हमारे कब्जे में दीजिए, नहीं तो उसके बाद में हम आंदोलन बहुत बड़ा छेड़ेंगे। दीपक भाई केदार हमेशा महाराष्ट्र में कहीं पे भी अन्याय अत्याचार हो, पहले पहुंचने वाले नेता जो है दीपक भाई है। तो निश्चित रूप से ऐसे नेता के साथ जो है समाज ने भी रहना चाहिए। अभी युवा नेता की जरूरत है और हमने देखा है कि महाराष्ट्र के अंदर में अभी क्या स्थिति है, हमारे समाज के ऊपर में अन्याय अत्याचार होता है, उनने भी हमें रोकना है और सत्ता में भी आना है। तो सत्ता में भी आने के लिए दीपक भाई केदार जैसे नेता को आप जरूर चुनिए और उनके साथ में भी रहिए। देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। चला जय भीम या फिर हाँ, चला, थैंक यू।